नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रमुख लोक संत जो हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो लोक संत संप्रदाय जो है इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन हम करेंगे और दिशा वाली अपनी ये बुक चल रही है, तो अभी हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा है, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। तो पुष्टि मार्ग जो था इनके प्रवर्तक थे कौन? वल्लभाचार्य जी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल अपना सही है। निम्बार्क संप्रदाय के तो कौन थे? निम्बार्काचार्य ही थे, और हमने थ्योरी क्लास में सबसे पहली शुरुआत भी निम्बार्काचार्य जी से ही की थी। ट्रिक भी देखी थी, सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद निम्न निम्न सजाना है। चैतन्य महाप्रभु भी देखे थे, ठीक है। तो ये सब हमने देखे थे। वल्लभाचार्य वहाँ पे हमसे स्किप हो गए थे, तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। श्री वल्लभाचार्य जी जो हैं सोमया जी के कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण करके विकास करके अपना जो शुद्धाद्वैत मत मतलब शुद्ध अद्वैतवाद का और पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल, प्रयाग और वृंदावन में बीता। कहाँ पे बीता इनका जो अधिकांश समय था? ये काशी में, अरेल जो कि प्रयाग में है, और वृंदावन यूपी में इनका ज़्यादातर समय बीता था, ठीक है। तो ये पहला अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय में कौन संबंधित है? स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा है। वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य जी तो नहीं हैं। वल्लभाचार्य जी तो अभी अभी देखा हमने पुष्टि मार्ग से हैं, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के हैं ये तो ये तो रॉन्ग है। रामानुज जी हैं क्या? रामानुज जी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बिल्कुल हैं, सही है। चैतन्य जी जो हैं गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो ठीक है। मीरा जी जो हैं ये तो दासी संप्रदाय से है, तो अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति के आंदोलन के नवीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना की थी, और इनका मत जो था विशिष्टाद्वैत था, विशिष्ट द्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों के द्वारा विशिष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इधर तो आपको संत दिए हैं, इधर भक्ति दी हुई है, सगुण है या निगुण है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला ढूंढना है। स्कूल लेक्चर 2016 में पूछा है, पीपा जी जो है सगुण भक्ति वाले हैं क्या? तो पीपा जी जो थे सगुण भक्ति के नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो पहला ही क्या है यहाँ पे गलत है। सूरदास जी जो थे ये तो सगुण भक्ति के थे। नानक जी जो थे ये भी निर्गुण भक्ति के थे, सही है। रैदास जो है निर्गुण भक्ति के थे, ये भी सही है। तो ये तीनों तो सही है, पहले जो है वही गलत है, तो जो गलत है वही सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या दिया है इन्होंने, व्याख्या देख लेते हैं। जब सबकी, पीपा, सूरदास, नानक और रैदास जी की, तो इन्होंने जो है सगुण भक्ति के अनुसार यहाँ पे दिया है कि कौन कौन तो सगुण भक्ति करते थे, कौन कौन निर्गुण करते थे, ठीक है। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदायों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय और सगुण भक्ति संप्रदाय। तो इस मत के समर्थक कौन थे? निर्गुण के समर्थक थे ईश्वर को जो निराकार मानते हैं, निर्गुण परमात्मा परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करते। निर्गुण वाले नी मतलब नेगेटिव, तो पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। सगुण मतलब क्या होता है? यस, पॉजिटिव सेंस होता है, तो ये क्या करते हैं, इसे याद रखना है। ये क्या करते हैं? पूजा आराधना करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, और ईश्वर में विश्वास मानते हैं। तो अब निर्गुण भक्ति में देखते हैं मुख्यतः कौन कौन थे। तो निर्गुण में आते हैं विष्णोई जी, ठीक है, जसनाथ जी, दादूपंथी और प्रणामी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी और कबीरपंथी। ये सारे जो संप्रदाय है ये क्या थे? निर्गुण वाले थे। कौन कौन से वापस देखते हैं। विष्णोई जी मतलब जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादूपंथी मतलब दादू दयाल जी, प्रणामी जी, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदास जी और कबीर जी, ये सब क्या थे?
निर्गुण भक्ति वाले थे। सगुण भक्ति वाले थे, ये मूर्ति पूजा करते थे, आराधना करते थे। इसमें आ जाएंगे रामानुज, रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाचार्य, वल्लभ जी, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पाशुपत, मीरा जी, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सगुण भक्ति में। और यहाँ पे सगुण और निर्गुण दोनों मिक्स करने वाले थे निरंजनी वाले, जो कि हरिदास सांखला थे। इनका नाम था हरिदास, बाद में कर लिया था इन्होंने। हरिदास जी पहले क्या है, लूटपाट का काम करते थे, बाद में एक सन्यासी के उपदेश देने के बाद में इन्होंने सब छोड़ छाड़ के भक्ति में आ गए थे और हरिदास जी अपना नाम कर लिया था। निष्कलंकी संप्रदाय जो है वो संत माव जी हैं। ठीक है, ये भी मिक्स्ड थे, सगुण निर्गुण दोनों को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय थे और संत भूरीबाई और अलख। ठीक है, ये सब क्या थे, सगुण निर्गुण मिक्स वाले थे। अब है क्वेश्चन, बीजक किसके द्वारा रचित है। तो बीजक जो है रचना किसके द्वारा रचित है, तो आपको पता होगा, ये तो बीजक संत कबीर के द्वारा रचित है। तो कबीर यहाँ है 4th ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही है। स्कूल लेक्चर 2012 में पूछा था। कबीर की रचना बीजक का संकलन उनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने किया था, जिसमें 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। क्या क्या है, साखी, सबद और रमेनी, 3 इसके भाग हैं। किसके, बीजक के। ठीक है, किसने लिखा है, मतलब किसके ऊपर लिखा है, कबीर जी ने लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा में, शाहपुरा कहाँ पे, पहले तो पता होना चाहिए, ये भीलवाड़ा में। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है, तो शाहपुरा में है अपने राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, तो राम स्नेही कहाँ पे है, यहाँ नहीं है दादू जी, ये तो वल्लभाचार्य हो गए। निम्बार्काचार्य जी, इनके प्रधान पीठ तो निम्बार्काचार्य वालों की तो राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर में है। राम स्नेही वालों की जो है प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। और इनकी 3 शाखाएं और बताई थी मैंने आपको, 3 कौन कौन सी थी, तो रेण शाखा थी, सिंगतल थी और खेड़ापा थी। ठीक है, देखते हैं आगे एक एक करके। इनकी प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। संस्थापक थे रामचरण जी, जिनका बचपन में नाम क्या था, बचपन में नाम आपको बताया मैंने, इनका रामकिशन था। ठीक है, ये सब थ्योरी क्लास में बताया है, नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लें। लगभग 2 घंटे की वो क्लास है, जिसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक संत तीनों एक साथ करवाए हुए हैं। तो उसको देख लेंगे एक बार तो सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। संस्थापक हो गए रामचरण जी, बचपन का नाम इनका पहले रामकिशन था। जन्म इनका टोंक में हुआ था, डिग्गी का सोडा ग्राम में। राम स्नेही संप्रदाय की जो अन्य 3 शाखाएं हैं वो हैं, और इनके नाम देखो। तो रेण शाखा बताई थी, संत दरियाव जी ने की थी स्थापना। इनका जन्म जेतारण में हुआ था, ब्यावर जिले में। और ये रेण शाखा है कहाँ पे, तो ये नागौर में। सिंगतल शाखा जो है हरिराम दास जी ने इस्टेब्लिश की थी, बीकानेर में। खेड़ापा शाखा संत रामदास जी ने जोधपुर में स्थापित की थी। ठीक है, रेण शाखा हो गई नागौर में, सिंगतल हो गई बीकानेर में, खेड़ापा हो गई जोधपुर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। पीपा जी ने, जाम्बो जी ने, लालदास जी ने या दादू दयाल जी ने। तो पर्यावरण चेतना आते ही जाम्बो जी को ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जाम्बो जी याद रखना है। ठीक है, और पर्यावरण से ही संबंधित एक और हैं जसनाथ जी, लेकिन जसनाथ जी से पहले आपको जाम्बो जी याद रखने हैं। ठीक है, तो जसनाथ जी तो बाद में आए थे। जो जाम्बो जी है, इनका नाम ही संत जाम्बेश्वर भी कभी कभी दिखता है, तो एक ही बात है। ठीक है, इनका जन्म जो है नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। विक्रम संवत था 1508। पंवार वंशीय ये राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहट और माता का नाम हंसा देवी था। इन्होंने अपना गुरु बनाया था गोरखनाथ जी को। और ये पर्यावरण वैज्ञानिक थे और हरे वृक्षों की रक्षा करते थे। गहला उपन्यास था इनका, क्या था उपन्यास, उपन्यास नहीं था, गहला इनका नाम था। और पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनका एक नाम था, और एक बचपन का नाम और था, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये इनका उपनाम हो गए। और ये संत श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जम्ब सागर, ये जाम नहीं है जम्ब सागर है, जम्ब संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश और जम्बवाणी, ये सब ग्रंथों की रचना की है। इनके ग्रंथ जम्ब सागर में क्या है, 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह है।
लालसर गांव में इनका निधन हो गया था। ठीक है, लालसर कहाँ पे, ये यूपी मुरादाबाद में है। यहाँ पे ये तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो यहाँ पे इनका निधन हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में माने जाते हैं। तो जाम्बोजी के अनुयायी जो है नाथपंथी, नहीं, विष्णोई, राम स्नेही, शाहपुरा। तो जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो विष्णोई कहे जाते हैं। इन्होंने 29 नियम दिए थे, 29 नियम। तो 29 नियम से ही हमारे हुआ था 20 + 9, तो 20 से हो गया 20 और 9 से हो गया ये नोई, तो विष्णोई। इस तरह से ये नाम इनका याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जाम्बोजी ने 1485 में बीकानेर की नोखा तहसील के समरातल धोरा गांव में क्या किया था, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 29 नियम दिए थे और 29 नियम पर आधारित होने के कारण ही इसको विष्णोई संप्रदाय बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी संत जाम्बोजी से ही है। तो संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पे है ये बताना है। तो संत जाम्बोजी के सारी चीज़ें हमने देखी थी, उसकी भी एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको। तो ये ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, ये मैं आपको वापस यहाँ पे बता देती हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो ये बताई थी, राम मुझे जंगल से क्या करो, पीली रोटी ला दो। राम जी क्या करो, मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। तो पीली रोटी ये ला दो। ठीक है, अब राम से तो हमने याद किया था क्या, राम से याद किया था रामणावास जोधपुर में, जो कि इन्होंने दिए थे क्या, ये देखो रामणावास जोधपुर में इन्होंने अपने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। तो ये उपदेश स्थल था। मुँह से बताया था आपको ये मुकाम, और मुकाम कहाँ पे है, मुकाम तालवा बीकानेर में है, और यहीं पे क्या है, इनका समाधि स्थल है। तो ये तो यहाँ से सही हो गया। अब जैसे आपको बताया था, जैसे जाम्बा फलोदी, जाम्बा फलोदी में क्या है, इसको ही विष्णोइयों का पुष्कर कहते हैं। तो ठीक है, विष्णोइयों का पुष्कर जाम्बा फलोदी को कहते हैं। जंगल से बताया था आपको ये जांगलू बीकानेर, जांगलू बीकानेर में क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, ये भी एक उपदेश स्थल है। ठीक है, ये भी उपदेश स्थल है। अब पीली से क्या बताया था, पी से बताया था क्या, पी से क्या बताया था बताइए, पी से बताया था पीपासर नागौर। क्या बताया था, पीपासर नागौर बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था जाम्बोजी का। ठीक है, ली से क्या बताया था, ली से आपको बताया था लोदीपुर, सॉरी, ली से लीलासर, ये लिखा है लालसर या लीलासर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। तो ये हो गया लीलासर में, जो कि बीकानेर में ही है। अब क्या बच गया, पीली हो गया रोटी, रोटी से क्या हो गया था, रोटू, रोटू कहाँ पे है, तो रोटू है नागौर में, रोटू नागौर में क्या है, तो इनका धार्मिक स्थल है। और फिर क्या बच गया, लादो, तो लादो से हो गया लोदीपुर, लोदीपुर जो है यहाँ पे क्या है, इनके तीर्थ स्थल पे ये गए थे। ठीक है, तो सारे कुछ आपको याद हो चुके होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे देखते हैं समाधि कहाँ पे किया गया था, समाधि स्थल पूछा है, तो मुकाम हो गया, मुकाम बीकानेर नोखा तहसील। तो इनकी जो प्रमुख पीठ है जाम्बोजी की वो यही है, समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। जाम्बा फलोदी में क्या है, तो जाम्बा फलोदी को विष्णोइयों का पुष्कर कहते हैं। रामणावास पीपाड़ जोधपुर में क्या है, तो इनका उपदेश स्थल है। जागलू बीकानेर में भी उपदेश स्थल है, और अन्य तीर्थ स्थल जो है इनके और भी हैं। जाम्बोजी के मंदिर और साथरियों में किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। लोहावट फलोदी में क्या है, इनके पैरों के निशान हैं। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। तो जसनाती संप्रदाय की जो उत्पत्ति थी वो किस रियासती राज्य में हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो जसनाती जो संप्रदाय है, तो जो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो ये थे संत जसनाथ जी। और जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताया था मैंने, इनका जन्म हुआ है कतरियासर बीकानेर में। कहाँ, कतरियासर बीकानेर में हुआ है। तो ये थे किस रियासत राज्य से पूछा है, तो बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर से ये संबंधित थे जसनाती संप्रदाय। तो ये सही हो जाएगा आपका सेकंड ग्रेड में, और जेल प्रहरी में पूछा है, आगे भी पूछ सकते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी विक्रम संवत 1539 में बीकानेर जिले की कतरियासर गांव में हुआ। पिता का नाम हमीर जी लोहड़ था।
अम्मीर जी जाट और माता का नाम था रूपा दे। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ था। और जाम्बोजी के समकालीन ही थे ये जसनाथ जी। ठीक है, जाम्बोजी के समकालीन ही थे। और 1506 में क्या है, ये दोनों मिले थे, जाम्बोजी और जसनाथ जी। और जसनाथ जी के गुरु और इनके गुरु एक ही थे, ये गोरखनाथ जी। और इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान जो था, दिल्ली सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी, उसने क्या किया, रुस्तम जी के कहने पर इन्हें कतरियासर में ज़मीन दे दी थी। क्या कर दिया था, कतरियासर में इनको तो ज़मीन दी थी। किसको, जसनाथ जी को। और जाम्बोजी के टाइम पे सिकंदर लोदी ने क्या किया था, बताया था आपको मैंने। तो जाम्बोजी के टाइम पे इनसे प्रभावित होकर इसने गौ हत्या पे बैन लगा दिया था, मतलब गौ हत्या बंद करवा दी थी। तो जाम्बोजी और जसनाथ जी का यहाँ पे सिकंदर लोदी पे प्रभाव पड़ा, मुग़ल सम्राट था ये। ठीक है, तो कतरियासर में इनको तो भूमि गिफ्ट दे दी जसनाथ जी को, और जाम्बोजी के लिए यहाँ पे गौ हत्या बंद करा दी। और यहाँ के गोरखमाल्या जो स्थान है, वहाँ पे 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी जसनाथ जी ने। कतरियासर बीकानेर में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी फिर 1506 में। और इस संप्रदाय का मुख्य धाम यही माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन करके उनके 36 नियम दिए। और उपदेश जो है इन्होंने सिम्बुदड़ा और कोंडा में ग्रंथ में लिखे हैं। तो इनके उपदेश तो सिम्बुदड़ा में और कोंडा ग्रंथ में संकलित है। 36 नियम इन्होंने दिए हैं। 29 नियम दिए किसने, तो 29 दिए हैं जाम्बोजी ने। और एक और हैं, तो 42 नियम देने वाले थे चरणदास जी। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत पूछे हैं। मेवात एरिया के मतलब अलवर के आसपास के जो कौन थे, तो अलवर के थे। अलवर के बताए थे मैंने, डेहरा गांव अलवर के आपको बताए थे कौन, तो ये लालदास जी। सॉरी ये तो डेहरा गांव अलवर में तो चरणदास जी का जन्म हुआ था। और चरणदास जी की ही 2 शिष्याएँ थी, दयाबाई और सहजोबाई। तो दयाबाई और सहजोबाई इनकी 2 शिष्याएँ थी। तो इन्होंने भी ग्रंथ लिखे थे। तो ये तो चरणदास जी है। हमें पूछा है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध ग्रंथ। तो ये हमने डायरेक्ट लालदास जी जो हैं इनके बारे में देखा था कि जब पढ़ा था, तो धौली दूब गांव में मेवात क्षेत्र में ही मैंने आपको बताया था इनका जन्म हुआ था। और ये अलवर में हुआ था। तो इससे अपना ये पूरा आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये ठीक है, अब ये 3-4 बार पूछा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमसे भी गलत हो गया, तो आपको ये गलत नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी में। दुलोत गोत्र के मेव मुसलमान लकड़हारे संत लालदास जी थे। इनका जन्म 1540 ईस्वी में अलवर जिले के धौलीदूब नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। गुरु इन्होंने बनाया था गदन चिश्ती को। तो इनकी जो है क्या मृत्यु भरतपुर रियासत के नगला नामक स्थान पे हुई। तो नगला कहाँ पे था, भरतपुर में। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई, लालदास जी की। और इनकी जो समाधि है ये शेरपुर में है। शेरपुर कहाँ पे है, ये नौगावा अलवर में। तो यहाँ पे इनकी समाधि है किसकी, लालदास जी की। गदन चिश्ती जो इनके गुरु थे, इनकी प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, जिसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में ही है। अलवर और भरतपुर जिले की मेव जाति में इनकी अद्वितीय मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे ये लालदास जी। इनको मुसलमान होते हुए भी राम भक्त भी थे ये। ठीक है, ये मुस्लिम थे फिर भी ये राम जी की भक्ति भी करते थे। इन्होंने ईश्वर ब्रह्मा को राम नाम से पुकारा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणदासी संप्रदाय का। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ और संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि संत चरणदास जी जो हैं इनका जो जन्म है ये तो अभी अभी बताया था, डेहरा गांव अलवर में हुआ। और इनकी जो समाधि थी ये दिल्ली में थी। तो ये दिल्ली याद रखना है। 2 इनकी शिष्याएँ थी, दयाबाई सहजोबाई। तो उनका भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा ही होगा। तो पहले तो संत चरणदास जी जो थे इनका प्रारंभिक नाम रणजीत था। तो ये भी पूछ सकता है। इनका जन्म अलवर के डेहरा गांव में हुआ। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ यहीं पे है, डेहरा अलवर में ही। और इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1740 को मुरलीधर और कुंजो देवी के यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना गुरु बनाया था सुखदेव मुनि को। ठीक है, सुखदेव मुनि इनके गुरु थे।
इनका समाधि स्थल दिल्ली में है, यही क्वेश्चन हमसे से पूछा गया है। ठीक है, कि संत चरणदास जी का जो समाधि स्थल है कहाँ पे था, तो दिल्ली हमने बता ही दिया है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदास जी जो थे सगुण और निर्गुण दोनों थे, मतलब मिक्स्ड वाले थे। इन्होंने ब्रह्म की उपासना की। ये पीले वस्त्र पहनते थे, नोकदार टोपी लगाते थे और चंदन का तिलक भी लगाते थे। ये मैं आपको थ्योरी क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए वापस बता रही हूँ। ज्ञातव्य है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी, भविष्यवाणी कर दी थी। इनकी शिष्याएँ ये आ गई, देखो दयाबाई, सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएँ थी। ये भी डेरा गांव अलवर से ही थी। ये मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र और दिल्ली में इनका प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। इस संप्रदाय के 42 नियम थे और इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला और ज्ञान स्वरोदय। कौन कौन से लिखे हैं, तो एक तो है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान स्वरोदय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई जी से। तो निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। तो मीराबाई का जन्म जो है सभी को पता ही होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुड़की गांव में हुआ था। ये कहाँ पे, पाली ज़िले में। तो कुड़की गांव पाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सही है, 3-4 बार पूछा है, अच्छे से देख लेना। तो यहाँ लिखा है 16वीं सदी की मीराबाई जो थी, इनके बचपन का नाम पेमल था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले तो नहीं पूछा जाता था, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो पुराने हो गए। इतने सिंपल क्वेश्चन भी अब एग्जामिनर नहीं देता है, थोड़ा सा दिमाग तो वो भी लगा ही लेता है। तो मीराबाई के बचपन का नाम पूछ लेगा तो पेमल बता देना। इनका जन्म जो है वर्तमान में ब्यावर ज़िले में और पूर्व में पाली में आता था ये कुड़की, और अभी ब्यावर ज़िले में आता है। तो पूर्व में पाली जेतारण तहसील कुड़की नागौर परगने में हुआ था। इनके पिता थे रतन सिंह जो कि बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई के पति जो थे भोजराज थे, राणा सांगा के बड़े पुत्र थे ये। और इनके जो भाई थे भोजराज के, वो थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य जो है इनको पसंद नहीं था ये मीराबाई का जो है भजन करना, कीर्तन करना, मंदिरों में जाना। तो इन्होंने क्या की, बहुत बार कोशिश भी की इनको जहर देकर, सांप से कटवाकर मरवाने की, लेकिन जो है मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी जल्दी ही, इसलिए कुछ समय बाद है मीराबाई जो है यहाँ से द्वारका चली गई थी। और वहीं रणछोड़ दास जी के जो मंदिर है उसमें इनकी भगवान कृष्ण की भक्ति में ही अपना शेष जीवन इन्होंने यहाँ पे व्यतीत कर दिया था। ठीक है, और इनके 2 जगह मंदिर है, एक तो चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर है इनका, एक इनका मंदिर है वृंदावन यूपी में। तो मीरा जी के 2 जगह मंदिर है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा के गुरु कौन थे। तो संत पीपा जी के गुरु पूछा है। ठीक है, तो संत पीपा ने अपने गुरु बनाया था रामानंद जी को, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था, अब ये बताइए। तो जो संत पीपा जी थे इनका जन्म, इनका पहले तो पूरा नाम जो था वो था प्रताप सिंह खींची। तो इनका जन्म जो है 1425 में गागरोन में हुआ था। गागरोन कहाँ पे है, तो ये आता है झालावाड़ में। ठीक है, गागरोन है झालावाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हो गया। उसके बाद में ये क्या है, काशी चले गए और काशी जा कर के, यूपी जा कर के क्या किया, अपने जो गुरु है वो किसको बनाया, रामानंद जी को बनाया, मतलब इनके शिष्य बन गए। और इन्होंने राजपाट त्याग कर जो है, क्योंकि ये जो थे प्रताप सिंह खींची, ये क्या थे, गागरोन झालावाड़ के ही क्या थे, शासक थे। फिर इन्होंने यहाँ पे अपने गुरु बना लिया इनको, रामानंद जी को। तो राजपाट त्याग दिया गागरोन का और संतों की सेवा करने में लग गए। संत पीपा जी घूमते हुए टोडा गांव टोंक में आए और यहाँ के शासक सूरसेन के द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने के कारण उन्हें अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों की यात्रा के बाद इन्होंने पुनः गागरोन लौट गए और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर अपनी एक गुफा बना ली, उसमें रहने लगे। पीपा जी की छतरी जो है गागरोन झालावाड़ में है और मंदिर इनका बालोतरा जिले के समदड़ी गांव में लूनी नदी के किनारे पे है। तो मंदिर पूछे तो बालोतरा बताना है, समदड़ी गांव, और छतरी पूछे तो गागरोन झालावाड़ बताना है, क्योंकि यही क्या है आपके RBSC की बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो सेम टू सेम यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे।
पीपाजी ने गागरोनगढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया। और दर्जी समुदाय के जो संत थे ये पीपाजी, तो दर्जी समुदाय को अपना आराध्य ये मानते हैं। दर्जी समुदाय के लोग जो हैं पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। और उनका कहना था कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, तो भक्ति जो है नाम स्मरण को इन्होंने मोक्ष का साधन बताया। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, ईश्वर उपासना करने पे जोर दिया। ऊंच नीच में ये विश्वास नहीं करते थे और प्राणी मात्र की समानता का ही समर्थन करते हुए कहते थे कि ईश्वर की दृष्टि में जो सभी प्राणी हैं वो बिल्कुल समान हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो मुख्य गद्दी या पूछे या मुख्य पीठ, तो वो बतानी है आपको इसमें। तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? 4-5 बार पूछा हुआ है प्रश्न है। तो नारायणा में है या अजमेर में, तिलवाड़ा में या शाहपुरा में? तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे है? नारायणा में है। नारायणा कहाँ पे है? तो ये अपने जयपुर में है। ठीक है, नारायणा जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में ये पूरा अच्छे से दादू जी मतलब दादू दयाल जी के बारे में बताया था। थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 में हुआ। दूदू जयपुर के नारायणा 1603 ईस्वी विक्रम संवत 1660 में इनकी मृत्यु हो गई। इस स्थान पर इनकी क्या है? दादू खोल बहरानी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि दादू पंथियों की मुख्य गद्दी है। ठीक है, इन्होंने 1574 में पर ब्रह्म संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की। कब की थी? 1574 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 75 में ये क्या है? अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे? आमेर चले गए थे। क्या किया था? 75 में ये अपने 25 जो शिष्य थे इनके साथ में कहाँ चल गए थे? आमेर चले गए थे। और आमेर में जाकर क्या है? ये 14 वर्ष तक वहीं रहे थे आमेर में ही। ठीक है, और फिर 1585 में कहाँ गए थे? 10 साल बाद में ही फिर 75 में आ गए थे। 14 साल तक यहाँ रहे थे। और बीच में क्या है? 1585 में ये जो मुग़ल सम्राट था, कौन? अकबर, तो अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी भी गए थे। तो फतेहपुर सीकरी की भी यात्रा की थी इन्होंने। और इनके जो दादू दयाल जी के उपदेश है वो दादू वाणी कहलाते हैं। और इनके सत्संग जो हैं अलख दरीबा कहलाते हैं। संत दादू जी को ही राजस्थान का कबीर कहते हैं, क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति का क्या किया था? वो फैलाया था, निर्गुण भक्ति फैलाई थी। दादू पंथी सत्य राम कहकर अभिवादन करते थे। क्या करते थे? ये सत्य राम कहकर सबका अभिवादन करते थे। नारायणा दूदू जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक है, और दादू जी जो हैं दादू पंथी इस स्थान को क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध मानते हैं। और दादू जी ने क्या किया था? तो दादू जी ने ये तो बता ही दिया आपको, दादू वाणी जो है ये लिखा। और इनका एक और ग्रंथ है दादू जीरा दोहा। तो दादू जीरा दोहा भी इन्होंने लिखे, ये इनके ग्रंथ हैं। और दादू जी के जो शिष्य थे उनमें लास्ट में दास वर्ड आप देखेंगे तो 4-5 तो वही मिल जाएंगे, बाकी 2-3 आपको याद करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के बताती हूँ कि इनके जो प्रमुख शिष्य थे, एक तो थे गरीब दास जी। ठीक है, गरीब दास जी हो गए। एक थे मिस्किन दास जी। कौन हो गए? मिस्किन दास। और थे सुंदर दास। 3 में आ गया दास, 2 में और आएगा तो सुंदर दास हो गए। एक आ गए माधो दास, 4 हो गए। अब कौन बचे हैं? तो एक और हैं संत दास। तो ये दास वर्ड से 5 हो गए, दास 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 दास। ठीक है, अब 2 बै वर्ड से है। तो बै से है एक तो बखना जी। कौन है? एक तो बै से भाई, बै से है बखना जी। और क्या है? एक है बालिंद जी। ठीक है, तो बखना जी और बालिंद जी ये 2 हो गए। अब कौन बचे हैं? एक बच गए हैं रज्जब जी। ठीक है, तो रज्जब जी को अलग से ध्यान में रख लेना, अपना काम यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत माव जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो संत माव जी का जन्म स्थल आपको बताना है। तो संत माव जी का जन्म स्थल है कहाँ पर? तो हमने पढ़ा था कि संत माव जी जो है हमारे थोड़ा सा स्किप हो गए थे, तो आप यहाँ पे देख लो इनको। तो संत माव जी का जन्म स्थल है डूंगरपुर में है। ठीक है, साबला गांव में, डूंगरपुर में साबला गांव में इनका जन्म हुआ था।
तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 17 में पूछा है, जेल प्रेरी 18 में पूछा है। संत मावो जी का जन्म स्थल डूंगरपुर साबला में है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के साबला गांव में जन्मे थे संत मावो जी, और इन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कलंक रहित समाज की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसको निष्कलंक संप्रदाय कहते हैं। वाद विवाद की शैली में बागड़ी भाषा में हस्तलिखित मावो जी के 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। इनमें से जो एक चोपड़ा जो है साबला मंदिर में, और दूसरा जो है पुंजपुर मंदिर में, तीसरा है मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलम्बर के पास मंदिर में, चौथा चोपड़ा है बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में, और 5वें नंबर के जो चोपड़े हैं उनके बारे में मान्यता है कि वह मराठों द्वारा आक्रमण करने पर मराठे उनको अपने साथ में ले गए थे। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है सोम माही जाकम 3 नदी हैं, त्रिवेणी संगम, यहाँ पर नवाटापुरा में मावो जी ने ही की थी। ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर और पीठ माही नदी के तट पर साबला गांव में है, और वहाँ श्री कृष्ण के निष्कलंकी मतलब कल के अवतार के रूप में ये पूजे जाते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने देखा। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से क्या किया था, अहमदाबाद से कागज़ मंगवाए थे, और उस कागज़ से क्या किया था, धौलागढ़ में एकांतवास में रह के क्या की थी, 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। तो यही जो ग्रंथ है चोपड़ा कहलाए। और इसमें क्या थे, तो इसी में जो है छंदों की संख्या कितनी है, तो छंदों की संख्या अगर पूछे आपसे टोटल, तो ये आपको बतानी है 72 लाख और 96,000। तो 72,96,000 जो है इसमें कितने टोटल ग्रंथ हैं। ठीक है। और मावो जी के चोपड़े जो है ये केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं, और मावो जी के जो अनुयायी है वो इनको बहुत ही अच्छे मानते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जो थे कौन थे बताइए। ये थे हरिदास जी। और निरंजनी संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अलख निरंजन। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक तो हो गए हरिदास जी, 4th ऑप्शन राइट हो गया अपना। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म जो है डीडवाना कुचामन, पहले ये नागौर में आते थे, तो अभी इसको भी नया ज़िला बना दिया है। तो डीडवाना कुचामन नागौर ज़िले में कापड़ोद तहसील में हुआ था। और संत बनने के पहले ये क्या करते थे, डकैती का कार्य करते थे, और एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने ये लूटपाट डकैती का काम छोड़ दिया। और हरिदास जी द्वारा जो संप्रदाय है स्थापित उसको निरंजनी संप्रदाय बोलते हैं। और निरंजनी संप्रदाय बोलते हैं हरिदास जी की स्मृति में ही डीडवाना कुचामन जिले के गाडा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष इनका मेला लगता है, फाल्गुन सुदी 1 से 12 तक। ठीक है। तो तब इनका मेला लगता है। हरिदास जी की जो वाणी है वो मंत्र राज प्रकाश और श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी और विरक्तों को निहंग कहा जाता है। गृहस्थ जो अनुयायी है उनको घरबारी बोलते हैं, जो विरक्त हैं उनको निहंग कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा, जो परमात्मा है उनको अलख निरंजन कहा है। तो परमात्मा है जो गॉड है उनको ये अलख निरंजन बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वाणी इनके मतलब जो ग्रंथ है वो हमने देख ही लिए, राज प्रकाश और श्री हरिपुरुष वाणी है। और इनका जो देहांत है वो डीडवाना में ही हो गया था 1543 में। तो इस तरह से हमने सारे PYQ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको ध्यान से देख लेंगे। और अगर थ्योरी क्लास देखी होगी तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि 2-3 बार तो आपने यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया है लगभग 2 से 3 घंटे में। और बाकी आपने भी तो अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, तो आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, 1 बार 2 बार और रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी ज़रूर कर दें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, इसके लिए मैं आपको कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन लाइक और कमेंट के लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से हमारा आपके लिए कंटेंट बनाने का मन भी करता है। क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेली एक वीडियो देने की पूरी कोशिश करती हूँ।
तो अगर आपको ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो हम एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर डिज़र्व करते हैं, तो प्लीज़ ये करके जाएं, ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी चले, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो, इसकी हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना वीडियो को प्यार दिया।